अब जो है हम लोग कुछ रिजल्ट ये सब प्रूफ करेंगे। डबल एंगल है ना, सिंगल एंगल से डबल एंगल में जाना और डबल एंगल से सिंगल एंगल में जाना। कहने का मतलब ये देखो कि कुछ इस तरह का फॉर्मूला कि साइन ऑफ 2a या साइन ऑफ 2 थीटा कह सकते हो। 2a के जगह पे हम क्या कह सकते हैं कि साइन ऑफ 2 थीटा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक ये होता है और एक और होता है, वो क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये होता है। एक होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और होता है इसका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो एक गौर करने वाली चीज़ है कि डबल थीटा 2 थीटा से हम लोग थीटा में गए हैं। मतलब अगर तुमको साइन थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग साइन 2 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले तो इसको प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक और रिजल्ट लिख लो tan में कि tan 2 थीटा का भी एक फार्मूला याद करना पड़ता है और वो होता है तुम्हारा एक ठो केवल 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। चलो बारी बारी से हम लोग प्रूफ करते हैं सारे रिजल्ट को। इसको आप नोट डाउन कर लो और इसका हेडिंग डाल सकते हो तुम लोग। हेडिंग में तो कुछ है नहीं, वैसे डाल सकते हो T रेशियो ऑफ 2 थीटा, T ऑफ 2 थीटा व्हेन T ऑफ थीटा गिवन, T ऑफ थीटा गिवन। मतलब T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट सेक कोसेक। अगर साइन थीटा दिया हो तो साइन 2 थीटा पता किया जा सकता है। कॉस थीटा दिया हो कॉस 2 थीटा पता किया जा सकता है। टैन थीटा दिया हो टैन 2 थीटा पता किया जा सकता है ना। तो इसको प्रिंट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम बारी बारी से एक एक ठो का प्रूफ देख लेंगे। हो गया। चलिए तो अब हम लोग शुरू करेंगे प्रूफ या रीजन कह सकते हो, प्रूफ या रीजन। एक बात बताओ, ये हम लोग पढ़े हुए हैं ना, साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है हमारा, साइन a इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब यहाँ पे a और ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब a और b के सारे वैल्यू के लिए सही है। जितना भी तुम्हारा फार्मूला होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी होता है। ये a और b के सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला है, तो ये a और b के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो डालोगे वही राइट हैंड साइड में डालोगे तो हमेशा बराबर आएगा। तो यहाँ क्या कर दो, इस फार्मूला में पुट कर दो a बराबर b बराबर थीटा, माने a को भी थीटा और b को भी थीटा। तो ज़रा सोचो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, a के जगह पे भी हमको थीटा ही रखना है और b के जगह पे भी थीटा ही रखना है। फिर यहाँ पे भी a के जगह पे भी हमको थीटा ही रखना है और b के जगह पे भी हमको थीटा ही रखना है। तो तुम्हें क्या समझ में आया कि थीटा और थीटा जुट के साइन 2 थीटा हो जाएगा। और ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा साइन थीटा। तो एक्चुअल में ये साइन थीटा कॉस थीटा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि a इंटू बी का जो रिजल्ट है वो b इंटू ए के बराबर होता है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, एक ही चीज़ 2 बार है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो गया प्रूफ, पहला रिजल्ट ये वाला। समझ में आया।
अब देखो, अब इसी रिजल्ट को प्रूफ हो चुका है, इसी रिजल्ट से अब उसको प्रूफ करेंगे। अब ये बात तो सत्य है ना, ये मानते हो ना कि ये दोनों बराबर होता है। अब ये दोनों अगर बराबर होता है तो क्या हम इसके डिवाइड में 1 लिख सकते हैं? 1 बोलो। अब अगर 1 डिवाइड में लिख सकते हैं तो तुम बताना 1 को हम फिर से क्या लिखेंगे? 1 को हम लोग क्या लिखेंगे देखना, सॉरी स्क्वायर नहीं, 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्लास 10th से ही पढ़ के आ रहे हैं कि 1 होता है ना। अब क्या करेंगे कि हमको रिजल्ट लाना है tan में, तो रिजल्ट अगर tan में लाना है तो एक्चुअल में फील कैसे करोगे? tan थीटा लाने के लिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? cos थीटा, क्योंकि कोई भी tan थीटा का फॉर्मूला लिखता है तो वो लिखेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से डिवाइड होना चाहिए ना। और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे अगर 1 है तो तुम क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। यहाँ पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, है ना। तो डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब न्यूमरेटर में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो न्यूमरेटर में हमको डिवाइड करना है मान लो कॉस स्क्वायर थीटा से, चलो कर दिए। डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो ये पूरा में डिवाइड में जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो तुम जानते हो ना कि डिवाइड प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा का डिवीजन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, बोलो। तो हम लोग यहीं पे लिख देते हैं एक ही बार में, इसके भी डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा और इसके भी डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो फ़ायदा क्या होगा हमें कि यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक ठो तो कट जाएगा, एक ठो बचेगा, बोलो। तो ये 2 को काट देंगे केवल, तो ये बचा 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये क्या लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे हम लोग? 2 कहाँ जाएगा? 2 कहाँ जाएगा? 2 तो रहेगा ना, तो 2 tan थीटा साइन बाई कॉस tan थीटा वाले 2 रहेगा, कॉस स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा। अब बीच में है प्लस, अब फिर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो साइन बाई कॉस होता है 10, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर। आया बात समझ में? तो ये रिजल्ट को आप लोग 2 बार 3 बार प्रूफ करके याद रखोगे तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, है ना। यहाँ पे प्लस होता है डिनोमिनेटर में, याद रखना 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और एक चीज़ याद रखना कि अगर यहाँ डबल है तो उसका आधा है, मतलब यहाँ 4 थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा होगा, समझ रहे हो बात को। यहाँ 60 डिग्री होगा तो यहाँ 30 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो उसका आधा होगा, यहाँ पे 30 डिग्री होगा। इस बात को भी दिमाग में रखना। अब चलिए अगला प्रूफ करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट को प्रूफ करेंगे, ये वाला फार्मूला, और सारा यूज होता है। तुम सोचोगे कि एक ठो से काम चला लें, तो नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक ठो याद रखो और बाकी सब डेराइव्ड कर लो, है ना, बाकी सब डेराइव कर लो, लेकिन याद कम से कम याद करना पड़ता है, मेमोरी में रखना पड़ता है कि ऐसा होता है ना। याद रहेगा हल्का फुल्का, अगर याद किए रहोगे तो क्वेश्चन को देखोगे तो याद आ जाएगा कि नहीं ये वाला फार्मूला लग सकता है। तो एक बार ज़रूर 2 बार ज़रूर कर लेना कि वो दिमाग से गुजर जाए कि नहीं ऐसा होता है। ये सारा फार्मूला यूज होता है कहीं ना कहीं फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो आप लिखेंगे कि वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग? तो cos a प्लस बी जानते हैं। cos a प्लस बी क्या होता है हमारा?
तो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस हो जाता है साइन ए इंटू साइन बी, है ना। कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है। अब यहाँ पे भी अगर हमको 2 थीटा चाहिए तो पुट कर दो ए बराबर बी बराबर थीटा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ये ए और बी के सभी वैल्यू के लिए सही आएगा। तो ए के जगह पे भी थीटा और बी के जगह पे भी थीटा, सही है। अब यहाँ भी ए के जगह पे थीटा और बी के जगह पे भी थीटा, माइनस साइन ऑफ फिर ए के जगह पे थीटा और फिर बी के जगह पे थीटा। अब बताओ कि ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा। मतलब ये चीज़ प्रूफ हो गया कि थीटा थीटा जोड़ेंगे तो 2 थीटा होगा। मतलब कॉस ऑफ 2 थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ हो गया। अब सुनो ध्यान से, अब जो है अगला जो रिजल्ट है उसको प्रूफ करने में बहुत आसानी है। यहाँ पे देखो कैसे, इसी रिजल्ट से ये बात अगर सही है तो ये अब मान के चलेंगे कि ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला से आगे का सारा फार्मूला प्रूफ करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है। अब यहाँ जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है इसमें कहीं भी साइन दिख रहा है? केवल इतना में पूछ रहे हैं, कहीं साइन दिख रहा है? नहीं ना। मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा को हमको कन्वर्ट करना होगा कॉस स्क्वायर थीटा में। तो फिर से बचपन वाला फार्मूला यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बोलिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ साइन स्क्वायर का 2 ठो टर्म है तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि पहले माइनस लिखा हुआ है। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस कर लेगा, तो ये प्लस जब कर लेगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, तो 2 ठो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और ये -1। क्या ये वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया? बोलो। अब ये वाला प्रूफ हो गया तो ये वाला लिख लो कि कॉस ऑफ 2 थीटा ये होता है। फिर अगर तुमको तीसरा रिजल्ट प्रूफ करना होगा तो लिखोगे कि सिंस कॉस 2 थीटा बराबर हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो तीसरा रिजल्ट है ध्यान से देखो, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस रिजल्ट में कहीं भी कॉस स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्यों नहीं इस कॉस स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर लें साइन स्क्वायर में। तो यहाँ से हम ये भी तो याद करते थे क्लास 10th में कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो इसको उधर भेज देंगे, बोलो। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको तो प्रिंट करना है, साइन स्क्वायर थीटा पहले से है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हारा ये रिजल्ट प्रूफ हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बोलो। 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा ना? बोल नहीं रहे हो। देखो, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये रिजल्ट ना रहे, ये रिजल्ट ना रहे, तो आप यहाँ से इसको कैसे प्रूफ करिएगा? यहाँ से इसको कैसे प्रूफ करिएगा? अरे बाबू, तुम ये तो देख रहे हो ना कि ये cos 2 थीटा है। अब 2 थीटा लाने के लिए तुमको a प्लस बी वाला फॉर्मूला सोचो कि a भी थीटा हो जाए, b भी थीटा हो जाए, तो मेरा काम बन जाएगा ना। तो हम यही सोचेंगे कि ये 2 थीटा कैसे आएगा, cos 2 थीटा कैसे आएगा। हमने बीच वाला सोचा ही नहीं, हमने इसके बारे में नहीं सोचा, हमने बस ये सोचा कि लेफ्ट हैंड साइड मेरा cos 2 थीटा है। अब हमारे पास एक फार्मूला है cos a प्लस बी का, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब ये एक फार्मूला है अगर, तो ये a और b के सभी वैल्यू के लिए सही होगा। तो हमने क्या किया, a को भी थीटा b को भी थीटा रख दिया। इधर अपना बन रहा है जो बन रहा है, जो बन रहा है बन रहा है, और बनाते बनाते हमने ये लाया
अब इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं ना कि ये रिजल्ट ला सकते हैं। बात समझे कि नहीं? सारा फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। इससे ये भी लिखो, उससे ये भी लिखो, सारा यूज होता है, इधर उधर करके सब यूज होता है। प्रिंट कर लीजिए। अब देखो लास्ट वाला रिजल्ट जो प्रूफ करना है हमको कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। उसके लिए हम कहेंगे कि चूंकि अब हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि cos 2 थीटा जो है हमारा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट हम प्रूफ कर चुके हैं ना। तो ये अगर प्रूफ कर चुके हैं तो इसी से हम उसको प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। और cos a प्लस बी का फॉर्मूला आप यूज करके यहां पहुंच सकते हो। अब इस रिजल्ट में हम क्या करेंगे कि डिवाइडेड बाई 1 लिखेंगे और फिर 1 को क्या लिख देंगे, याद है ना अभी अभी क्या लिखे थे 1 को? हाँ, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखो और डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जरा सोचो कि अगर हम cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ भी cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, अब प्लस साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर। तो ये cos स्क्वायर कटेगा, ये cos स्क्वायर कटेगा, 1 आएगा। और साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर टेन स्क्वायर होगा। तो आ गया ना रिजल्ट जो प्रूफ करना था हमको। बोलिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? हो गया प्रूफ। अब एक और रिजल्ट प्रूफ करना है tan वाला, उसको कर देते हैं। अब हम लोगों को ये वाला रिजल्ट को प्रूफ करना है कि tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ करने के लिए हम ये फार्मूला को सोचेंगे कि tan a प्लस बी होता है हमारा tan a प्लस tan b और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। दिस इज अ फार्मूला। तो अगर ये फार्मूला है तो इस a और b के सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो a बराबर b बराबर थीटा डाल दो, tan 2 थीटा नज़र आ जाएगा। अब tan 2 थीटा आ गया तो उसे मजबूर हो जाना होगा वो आने के लिए, क्योंकि tan 2 थीटा का फार्मूला सही होगा तभी ना दिया है प्रूफ करने के लिए। तो एक तरफ हम tan 2 थीटा ला दिए तो अगली तरफ जो रिजल्ट है वो आना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रूफ करने के लिए देता ही नहीं। और सही होता है रिजल्ट तभी प्रूफ करने के लिए देता है। ए भी थीटा है, बी भी थीटा है, हो गया 1 माइनस, फिर ए भी थीटा है और बी भी थीटा है। तो अब बताओ tan थीटा ऊपर तो जुटेगा लेकिन नीचे में जो है 1 माइनस tan थीटा का गुना हो रहा है, तो गुना होता है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में थीटा प्लस थीटा 2 tan थीटा। समझ में आया? एक गौर से एक तुम्हें याद रखने का तरीका बता रहे हैं, याद तो करना ही है, लेकिन तुम साइन वाला जो फार्मूला देखे थे साइन 2 थीटा वाला और cos 2 थीटा वाला tan के टर्म में, उस दोनों फार्मूला में डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, इसमें भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसमें 2 tan थीटा हो जाता है और इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन tan 2 थीटा वाला फार्मूला में नीचे जो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, याद रहे। किस में प्लस होता है? साइन और कॉस वाला tan में दोनों में प्लस होता है और tan वाला में नीचे माइनस होता है। ये एक तरीका बता दिए कि भूलोगे तो
रिमाइंड होना चाहिए कि नहीं सर, एक बार बताए थे कि नीचे वाला में tan वाला में माइनस होता है और साइन कॉस वाला में प्लस होता है। तो इसको भी आप प्रिंट कर लीजिए।